Good morning, students. Today I will start new topic of biomolecules, that is nucleic acid. It is a very simple concept. They are colorless, complex, amorphous compound and made up of three units. Okay, base, sugar and phosphate group as phosphoric acid. And these are obtained by the hydrolysis of nucleoproteins, which is class of conjugated proteins, and nucleic acids constitute the prosthetic group of nucleoproteins, and these are micromolecules of high molecular weight and present in every living cell. And nucleic acids are of two types. One is RNA and second one is DNA. Is it clear to everyone? What is nucleic acid? The very simple phenomena. ऐसे समझिए, ये मान लेते हैं कि ये हम हैं, ह्यूमन बीइंग. तो हेयर ह्यूमन बीइंग एज अ पॉलीमर. ये क्या है? पॉलीमर है. ओके. और इस पॉलीमर का ये आपका क्या है? शेल है. दिस इज, हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनती है, तो ये क्या है? शेल है. और ये शेल क्या होता है? इट इज अ मोनोमर ऑफ आवर बॉडी, है ना. आवर बॉडी से मतलब कोई भी पॉलीमर है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है. और सेल जो है में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस जो है कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स. और इसी क्रोमोसोम्स जहां मिलता है वहीं पर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है. या फिर हम ये कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स को ही हम क्या कह सकते हैं? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए, और इसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे. या फिर ये वहां पर होगा न्यूक्लिक एसिड. कैसे मान सकते हैं? क्रोमोसोम्स को ही न्यूक्लिक एसिड, ऐसे भी कह सकते हैं. क्लियर? तो बहुत सिंपल है. जैसे हमारी बॉडी है, पॉलीमर है, और उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? मोनोमर होगा. वो सेल होगा. उस सेल में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. उस न्यूक्लियस में क्या होगा? क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड होता है. इज इट क्लियर? और इसी न्यूक्लिक एसिड
में क्या पाया जाता है? दिस इज डीएनए। क्लियर? और ये करता क्या है? ये हेरिडिटी इफेक्ट्स को ट्रांसफर करता है। ओके, हेरिडिटी इफेक्ट्स को ट्रांसफर करता है। इसका काम क्या होता है? हेरिडिटी इफेक्ट को ट्रांसफर करना। इज इट क्लियर? ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर करता है हमारे हेरिडिटी इफेक्ट। जैसे मेरे मामा, मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, ठीक है ना, ये मेरे दादाजी हैं, तो कहते हैं आपकी नाक देखिए दादाजी से मिलती है, आपके हाथ पापा से मिलते हैं, है ना। तो यही एक हेरिडिटी इफेक्ट होता है। तो वो कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए ट्रांसफर करता है। क्लियर टू एवरीवन? It means that nucleic acids are polymers. ये क्या होते हैं? Polymers. And it is prepared by monomer of nucleotides. Very important. ये न्यूक्लिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से प्रिपेयर होता है। जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स आपके एक साथ आ जाते हैं तो दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही क्या हैं? एक तरह से न्यूक्लिक एसिड्स हैं। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड are mainly are of three types. One is pentose sugar, second one is nitrogenous base, third one is phosphate group as phosphoric एसिड। फॉस्फेट ग्रुप क्या है या फिर फॉस्फोरिक एसिड कह सकते हैं। ओके, and pentose sugar are of two types. One is deoxyribose and second one is only ribose. So pentose sugar are of two types, deoxyribose and ribose. We will talk about of these structures of pentose sugar. तो पेंटोज वेरी सिंपल, पेंटागन होगा ही होगा। ओके, यहां पर O होगा,
क्लियर? तो ये क्या है आपका OH OH OH, ओके, तीनों OH, और ये आपका CH2OH H H H, इसको कहते हैं राइबोज। OH H डीऑक्सी मीन्स दैट यहां से ऑक्सीजन रिमूव होना है इसमें से। राइबोज से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। तो यहां तक तो एज इट इज ये रहेगा OH, और इस पोजीशन से आपका एक O निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, डीऑक्सी राइबोज। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड नाइट्रोजनस बेस, अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। A G C U T, वेरी सिंपल। A और G को हम क्या कहते हैं, ये प्यूरिन्स टाइप के होते हैं, दे आर प्यूरिन्स। एंड CUT को हम क्या कहते हैं, दे आर पिरीमिडीन्स, पिरीमिडीन्स, ये पिरीमिडीन्स है, ठीक है। एंड A stands for adenine, G stands for guanine, C stands for cytosine,